जानकारी लेते हैं ये हादसा कैसे क्या हुआ और कितने बजे हुआ है। तो हमारे साथ उनके लड़के हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। ये अपना नाम बताइए। ये बताइएगा ये घटना कैसे क्या हुई? यहाँ से तो 11 बजे गए बैंक के लिए, वहाँ से परीक्षा में गए, वहाँ से बैंक में फिर आए, काम किया, फिर वहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ आए तो हम लोग फिर देखे कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया। चलो ये गाड़ी में लगा चाचा गए देखने तो वहाँ आप लोग पीछे पब्लिक के लोग आपकी कोई आपसी जो है दुश्मनी थी? दोनों मत ये जो है बिजुआ से उधर कितने टाइम घूमे? 5 बजे। ये काहे से थे? आपको ये जानकारी किसी ने दी या आप फोन लगा के गए? नहीं, हम फोन लगाए, पता नहीं चला तो हम चाचा फोन उठा रहे देखे, बीच में कॉल हुई, उसके बाद फोन नहीं उठा, तब शंका हुई। तो हम यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। प्रधान जी पहले अपना नाम बताइए। हमारा राकेश कुमार, ग्राम पंचायत गोविंदापुर। जो भी कल बहुत ही दुखदाई और अप्रिय घटना हुई है, पहले तो उसकी मैं निंदा करता हूँ और इसके परिवार पर जो दुख पड़ा है उसके लिए सहने के लिए प्रभु से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जो घटना हुई है उसकी हर एंगल से जांच हो, मैं ये चाहता हूँ, और उसमें जो भी तथ्य हैं, जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए, जिससे किस प्रकार से घटना हुई वो उजागर हो सके। और बाकी जो भी है पुलिस के हाथ में है और पीएम होने के बाद वो सब स्पष्ट हो जाएगा। तो और यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनके घर के लोग हैं, तो आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं इनको ये सूचना कैसे प्राप्त हुई। तो हमारे साथ यहाँ पे और ग्रामीण लोग हैं। पहले भी अपना नाम बताओ। मेरा नाम सोनू मिश्रा है और हम लोग प्रतिदिन की तरह सब बैठे हुए थे और शाम को ये सूचना मिली कि चाचा और चाची दोनों लोग नहीं रहे। यहाँ से बैंक के लिए जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं शाम को 5 बजे। ये वहाँ से सूचना मिली कि घर के लिए निकले, लेकिन देर शाम जब वो नहीं पहुँचे तो यहाँ घर से ढूंढने के लिए लोग गए, तो ढूंढते हुए रास्ते में दोनों की डेड बॉडी मिली। चाचा जी वहाँ पड़े हुए थे, पेड़ से लटके हुए थे, और चाची जी का रास्ते पे मर्डर हुआ पड़ा हुआ था, और उनके पास लगभग 25,000 रुपये के आसपास थे जो उनके पास नहीं मिले। और एक बाल्टी वगैरह जो थी वहाँ पे खून से लथपथ थी, एक राड पड़ी हुई थी वहाँ पे 2 किलो के वजन की लगभग होगी, उससे उन पर प्रहार किया गया है। और अब पूर्ण जो जानकारी है वो पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी कि क्या है, लेकिन ये तो लगभग तय हम लोगों की नज़र से है कि ये मर्डर हुआ है और किसी ने किया है, क्योंकि पैसे वगैरह तो कुछ मिले नहीं हैं। तो बस यही हम लोगों ने देखा है। तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मर्डर किया गया है, और यहाँ के जो है उनके घर के भी नहीं जान पाए कि ये मर्डर कैसे हुआ और कितने टाइम हुआ, ये पता नहीं इनको चल पाया। जब ये घर से अपने वहाँ बिजुआ के लिए जा रहे थे, ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए हैं, तो ये रास्ते में जो है इनको ये 100 पड़े मिले और एक पेड़ पे लटक रहा था सब। एक पेड़ पे मार के लटकाया गया है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से वो लटका हुआ मिला तो वहाँ से चाचा ऐसे चढ़ने लायक नहीं कि वहाँ पे चढ़ कर के और फिर वहाँ से कूदने का कोई ऐसा भी पेड़ नहीं, ऐसा भी पेड़ नहीं है। और जो अंगोछा वगैरह था उनका वो भी चिथड़ा में टूटा हुआ था, पैंट वगैरह निकली हुई थी, बेल्ट निकली हुई थी, तो पैंट भी फटी हुई है। दूर रास्ते पर थोड़ी 10-20 फीट की दूरी पर जहाँ पर मौके वारदात तो इससे दूर चूड़ियाँ टूटी पड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल ऑन थी और उसका स्टैंड भी नहीं लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि उसको उनको ज़बरदस्ती उनसे उतार लिया गया। और पहला वार पीछे से एक वार पता चल रहा है और फिर आगे से वार किए गए हैं। इस प्रकार की स्थिति में वो पड़ी हैं, ऐसा तो लग रहा है कि उनको 2 लोगों ने हाथ से पकड़ा हो और बाद में आगे से वार किए गए हों, क्योंकि एक स्थिति में हाथ दोनों एक एंगल में बहुत मुश्किल है। मर्डर होने पर रहे कुछ ना कुछ तो अंतर आ ही जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई अंतर हाथों में नहीं है, दोनों एक समान बाहर की ओर खुले हुए हाथ हैं। ऐसा लग रहा है कि पकड़ के उन्हें मारा गया और बीच रोड पे मारा गया, रोड से इधर उधर भी नहीं है,
साइड में भी कोई नहीं। वाद विवाद हुआ गांव में किसी से? कभी वो ऐसे थे ही नहीं, बहुत ही अच्छे आदमी थे और कभी किसी से नहीं, गांव में तो बात ही छोड़ो, कहीं कोई सवाल ही नहीं, किसी से नहीं होता कभी वाद विवाद। उनका क्या, उनका बच्चे जो हैं उनका भी कहीं से बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्या बताया जाए, बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी हैं और सदमे में हैं। लगभग इनकी उम्र कितनी होगी? लगभग इनकी उम्र 50 साल के 48 करीब आसपास होगी। के। 48 साल। और माता जी? माता भी 45 के आसपास की रही होंगी। तो और वो भी बहुत ही अच्छी स्वभाव की महिला थी, लेकिन तभी तो हम लोग सदमे में है कि ये हुआ कैसे और कौन कर सकता है। ये है कि उनके पास पैसे थे, वो पैसे नहीं मिले हैं, जो जिससे लग रहा है कि एक अंजाम किसी खास बदमाश द्वारा किया गया हो। और अब स्पष्ट होता है बाद में क्या होता है। तो आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज़, देवेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।